हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं मेगा लॉलिटे से आपके सामने फिर से एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम जाने वाले हैं नथुला पास, सोमगो लेक और बाबा मंदिर। तो ये तीन स्पॉट्स करने वाले हैं और इसका काफ़ी लॉन्ग ड्राइव रहेगा और बहुत लंबी जर्नी, और उसके साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट्स देखने वाले हैं और स्नो भी देखने वाले हैं। तो चलिए आज का पूरा दिन एंजॉय करेंगे इन सारे स्पॉट्स पे। गाइस, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है नथुला पास के लिए और अब हम रोड पर हैं। हमने गैंगटॉक से नथुला पास ट्रिप के लिए टैक्सी बुक की। उसके हमने पे किए हैं 4500, जिसमें परमिट भी इंक्लूडेड है। परमिट के लिए हमने एक दिन पहले ही टैक्सी ड्राइवर को अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। बेसिकली सिक्किम ट्रिप में हम ऑलमोस्ट सभी स्पॉट्स के लिए होटल से ही टैक्सी अरेंज कर रहे हैं, ताकि वो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। परमिट के लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड या पासपोर्ट देना होता है, तभी आप नथुला साइड ट्रेवल कर सकते हो। ये काफी मैंडेटरी है। और अब जरा ये व्यू देखिए गाइस, रास्ता इतना क्लीन और स्मूथ है। एक तरफ है ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स और दूसरी तरफ है डीप वैलीज, और बीच में ये फॉग भरे रास्ते सीरियसली इतना अमेजिंग व्यू दे रहे हैं, जैसे हम क्लाउड्स के अंदर ही ड्राइव कर रहे हैं। गाइस, जैसे परमिट यहाँ मैंडेटरी होता है, वैसे ही हाई एल्टीट्यूड पर जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेना भी मैंडेटरी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप रास्ते में से सिलेंडर खरीद लें, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है और सबकी बॉडी उसे इजीली एडजस्ट नहीं कर पाती। इसलिए सेफ्टी के लिए ये पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना स्मार्ट डिसीजन होता है, स्पेशली अगर आपको थोड़ा भी डिजीनेस, हेडेक या ब्रीदिंग इश्यू फील हो, तो ये इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है। तो हमने भी यही सोचा, सो बेटर सेफ देन सॉरी। चलिए अब लेते हैं यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर। सो गाइज हमने यहाँ से ये ऑक्सीजन सिलेंडर लिया है इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है, अराउंड 3900 मीटर्स की हाइट पे जा रहे हैं हम। तो यहाँ ये आपको अराउंड 260 इनहेलेटर 10 लीटर का ये है। तो आप ये सील कैप खोल के इस नोजल को अटैच करोगे और ये इस यहाँ से इनहेल कर सकते हो ये पूरा ऑक्सीजन। तो और अगर ये सील हमने ब्रेक नहीं किया और यूज करके वापस दिया तो ये आपको 50% पैसे वापस दे देंगे। गाइस, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, रोड के साइड ये कलरफुल फ्लैग्स हर जगह दिखते हैं। इन्हें प्रेयर फ्लैग्स कहा जाता है और ये सिक्किम की कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये फ्लैग सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होती, इन पर प्रेयर और मंत्रस लिखे होते हैं। और जब हवा चलती है तो ये माना जाता है कि ये प्रेयर्स हवा के साथ साथ स्प्रेड होकर पूरे एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी और पीस फैलाते हैं। इन फ्लैग्स के 5 कलर्स होते हैं: ब्लू, व्हाइट, रेड, ग्रीन और येलो। ये 5 एलिमेंट्स मिलाकर नेचर को बैलेंस दिखाते हैं। सिक्किम और बुद्धिस्ट बिलीफ के अकॉर्डिंग जब ये फ्लैग्स हवा में फ्लटर करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज को दूर करते हैं और गुड लक, हेल्थ और प्रोटेक्शन लेके आते हैं। इसलिए आप इन्हें ज्यादातर हाई प्लेस, रोड्स और माउंटेन्स पर देखते हैं, जहां हवा कंटिन्यूअसली चलती है। और ऑनेस्टली इन फ्लैग्स को माउंटेन्स के बीच फ्लटर करते देखना एक अलग ही पीसफुल और स्पिरिचुअल फीलिंग देता है। गाइस, हम पहुंचे सोमगो लेक। यहाँ के लोग इसको छंगू लेक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे रोपवे से ऊपर की तरफ, और मैं आपको अभी फिलहाल देती हूँ पहले इस सोमगो लेक का व्यू, और उसके बाद हम रोपवे लेने वाले हैं और फिर जाएंगे ऊपर देखने के लिए सारे पॉइंट्स। तो चलिए आज के ये सारे पॉइंट्स एंजॉय करते हैं। We could stop the pain from hurt. देखिए, ये है मेरे पीछे सोमगो लेक। आप देख सकते हो पीछे सारे माउंटेन्स स्नो से भरे हुए, और नीचे ये लेक है। हम हैं 3800 मीटर हाइट पे, और ये देखिए पीछे है इतना बड़ा लेक। सो यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है और फीलिंग भी बहुत अच्छी है। गाइस, ये है लेक। देखिए कितना बड़ा लेक। गाइस, ये देखिए जो सामने आपको जो कर्व दिख रहा है वो है नथुला पास। हम वहां जा नहीं पाएंगे इस बार, क्योंकि मंडे को बंद रहता है और हम मंडे को आए हैं। लेकिन यही व्यू आपको वहां जाके मिलता है, सो हम यहाँ से आपको व्यू दे रहे हैं। गाइस, ये है सोमगो लेक, जिसे चांगू लेक भी कहा जाता है। सिक्किम के ईस्टर्न हिमालयज में लोकेटेड एक स्टर्निंग हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक। गैंगटॉक से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये लेक करीब 12,300 फीट के हाइट पर सिचुएटेड है, जहां पहुंचते ही आपको क्लाउड्स के बीच में होने का फील आता है।
विंटर्स में ये लेक पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और एक वाइट स्नो पैराडाइज बन जाता है, जबकि समर्स में ये क्रिस्टल क्लियर पानी सराउंडिंग माउंटेन्स को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। सोमगो नाम का मतलब होता है सोर्स ऑफ लेक, और ये जगह लोकल सिक्किमीज लोगों के लिए बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। यहाँ के मॉन्क्स पहले लेक के पानी के कलर्स को देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे। यहाँ आप याक राइड्स एंजॉय कर सकते हो, गरम चाय के स्टॉल्स मिलते हैं और पूरे हिमालय वाइब्स एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड जोन में आता है, तो यहाँ विजिट करने के लिए परमिट लेना मैंडेटरी होता है। अगर आप नेचर, स्नो और पीसफुल वाइब्स लव करते हो तो सोमगो लेक डेफिनेटली एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। If we could stop the pain from hurting, what if we knew that love could mend the spirit? से लेना है टिकट फॉर रोपवे, सो इंडियन पर पर्सन इज 450। हाँ हाँ ओके थैंक यू। से रोपवे के टिकट्स ले लिए 450 रुपीज पर पर्सन, और इन्होंने कहा कि अराउंड 5 to 10 मिनट्स लगते हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना है वो हमारे ऊपर है, और वापस से 5 to 10 मिनट्स वापस नीचे आने के लिए। तो अभी चलते हैं ऊपर। गाइस, ये है सोंगमो लेक का रोपवे, और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक राइड नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस है। जैसे ही हम केबल कार में एंटर करते हैं, धीरे धीरे ग्राउंड से ऊपर उठता है और कुछ सेकंड्स में ये पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। नीचे जो लेक है वो बिल्कुल मिरर की तरह शाइन करता है, और उसमें आसपास के माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन इतना क्लियर दिखता है जैसे कि कोई पेंटिंग हो। जैसे जैसे हम और ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ठंडी हवा और स्ट्रॉन्ग फील होने लगती है, और क्लाउड्स इतने क्लोज आ जाते हैं कि कभी कभी पूरा व्यू भी वाइट हो जाता है। और फिर अचानक क्लाउड्स के बीच से निकलते हैं एक वाइट खुला व्यू मिलता है, जहाँ सिर्फ माउंटेन्स, लेक और स्काई ही स्काई दिखती है। हर एंगल से व्यू चेंज होते रहता है, कभी लेक क्लोज लगता है, कभी पूरा लैंडस्केप एक मिनी वर्ल्ड जैसे लगता है। और सबसे थ्रिलिंग मोमेंट तब आता है जब सामने से दूसरी केबल कार दिखती है। पहले दूर से छोटी सी लगती है, फिर धीरे धीरे पास आती है, और एक सेकंड के लिए लगता है कि बस अब टकरा जाएगी, लेकिन बिल्कुल स्मूथ वे से दोनों कार्स एक दूसरे को क्रॉस करती है। और उस मोमेंट में जो एक्साइटमेंट और हल्का सा फियर फील होता है, वो पूरा एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल बना देता है। ये क्रॉसिंग 1-2 मिनट का होता है, शायद पूरी राइड का सबसे मेमोरेबल मोमेंट होता है। और जब आप ऊपर पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तब रियलाइज होता है कि आपने अभी अभी हिमालय को एक कंप्लीट डिफरेंट एंगल से एक्सपीरियंस किया है। ये वो व्यू है जो कैमरा में कैप्चर नहीं हो सकता, लेकिन असली फीलिंग यहाँ आने के बाद ही समझ में आती है। ये गाइस, मैं रोपवे में, और हम अब जा रहे हैं ऊपर की तरफ, मेन व्यू पॉइंट पर। तो हमको लेके पहुंच गए गाइस, हम पहुंच गए टॉप पॉइंट पर बाय रोपवे। और ये देखिए पूरा स्नो ही माउंटेन है यहाँ पर। यहाँ पर आपको टी, कॉफी भी मिल जाएगा, एक अच्छा सा कैफे है। ग्रुप्स के ग्रुप्स आए हैं यहाँ पर अपने एंजॉयमेंट के लिए, वेकेशन के लिए। लेकिन बहुत ही सुंदर व्यू है। थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है, इसकी वजह से शायद ही मैं आपको बहुत दूर तक का व्यू दे पाऊँ। लेकिन अब चलेंगे स्नो की तरफ थोड़ा सा, और ट्राई करेंगे जितना भी व्यू। Hey! Wow, so awesome! गाइस, यहाँ के तो फुल ऑन स्नो फन स्टार्ट हो गया है। कभी स्नो में खेल रहे हैं, कभी फोटोज ले रहे हैं, और कभी रील्स बना रहे हैं। अराउंड इतने सारे टूरिस्ट हैं, सब अपने अपने मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। एकदम लाइवली और हैप्पी वाइब है यहाँ पर। इतने हाइट पर खड़े होके ये सब एक्सपीरियंस करना ऑनेस्टली एक अलग ही फीलिंग देता है। ठंडी हवा, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और ये पूरे नेचर के बीच का ये अच्छा सा मोमेंट। और सबसे बेस्ट पार्ट, मुंबई की गर्मी से इतने दूर ये ठंडी और पीसफुल जगह, सच में ये सब एक्सपीरियंस करना, इट फील्स लाइक आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। जब आप रोपवे से नीचे आ जाते हो तो यहाँ पर आपको कैफेटेरिया भी मिल जाएगा,
मोमोज, चाउमीन, फ्राइड राइस, मैगी, तुपका, सूप, कॉफी सब मिलेगा। चलिए कुछ ट्राई करते हैं। Into reverse a broken feeling. Just say मैगी खाने की मजा ही अलग है स्नो के अंदर। बहुत गर्म है। हम निकले अब सोमगो लेक देखकर और यहाँ का व्यू पॉइंट देखकर, रोपवे को एंजॉय कर कर अब निकलेंगे हम नेक्स्ट स्पॉट पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट को देखने के लिए। गाइस अब हम नेक्स्ट स्पॉट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में जो हमने देखा उसने एक ही अलग रिस्पेक्ट फील करवा दिया। ये आर्मी के क्वार्टर्स, ये वैन्स, ये ट्रक सब यहीं एक्सट्रीम वेदर में खड़े हैं। यहाँ हम जैसे टूरिस्ट 1-2 घंटे से ज्यादा रुक भी नहीं पाते, वहाँ ये सोल्जर्स दिन रात रहते हैं। सोचो इतनी ठंडी, इतनी हाइट्स, ऑक्सीजन भी कम, फिर भी ये लोग बिना कंप्लेन किए अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये डेडिकेशन है, एक सेक्रीफाइस है। हर दिन हर रात, चाहे स्नोफॉल हो, फॉग हो या फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये लोग यहीं खड़े होते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम सेफली रह सके। और जब आप इन आर्मी ट्रक्स और कैंप्स को देखते हो ना, तब रियलाइज होता है कि ये रोड सिर्फ एक टूरिस्ट रूट नहीं है, ये एक लाइफलाइन है जहां से देश की सिक्योरिटी मेंटेन होती है। ऑनेस्टली हम जहां खड़े होकर सिर्फ व्यूज एंजॉय कर रहे हैं, वही जगह किसी के लिए ड्यूटी पॉइंट है। और उस मोमेंट में बस एक ही फीलिंग आती है, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल अवर इंडियन आर्मी। गाइस हम पहुंचे हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे, जो है बाबा हरभजन सिंह के स्मारक स्थल पे। यानी यहाँ पे ऐसे माना जाता है, बाबा हरभजन सिंह का यहाँ ये मंदिर माना जाता है। तो यहाँ पर व्यू लेंगे और फिर भी चलेंगे आगे, और एक मंदिर है शिव मंदिर, उसके भी दर्शन करेंगे। तो चलिए इस स्पॉट को देखते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ बर्फीले पहाड़ आसपास जो है वो। गाइस ये एरिया है, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी बना हुआ है। गाइस ये है बाबा हरभजन सिंह मंदिर, सिक्किम के नथुला पास के पास सोमगो लेक के रूट पर लोकेटेड एक यूनिक और मिस्टीरियस टेम्पल। ये मंदिर किसी भगवान को नहीं, बल्कि एक इंडियन आर्मी सोल्जर बाबा हरभजन सिंह को डेडिकेटेड है, जिन्होंने 1968 में अपनी ड्यूटी के दौरान यहीं पहाड़ों में जान गंवा दी थी। कहा जाता है कि उनके डेथ के बाद वो अपने साथी सोल्जर्स को सपनों में आए और उन्हें अपनी बॉडी का एग्जैक्ट लोकेशन बताया। उसके बाद यहाँ उनकी समाधि बनाई गई, जो आज एक मंदिर का रूप ले चुकी है। आज भी सोल्जर्स और लोकल्स मानते हैं कि बाबा की स्पिरिट यहाँ ड्यूटी पर है और बॉर्डर पर पोस्टेड जवानों को प्रोटेक्ट करती है। टेम्पल के अंदर आपको उनका एक रूम मिलेगा और जहां उनका एक बेड भी है, यूनिफॉर्म और शूज रखे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो आज भी यहीं रहते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ का स्पिरिचुअल वाटर। यहाँ आने वाले डिवोटीज एक बोतल पानी छोड़कर जाते हैं और वापस आते वक्त वही बोतल लेकर जाते हैं। माना जाता है कि बाबा के ब्लेसिंग से ये पानी हीलिंग वाटर बन जाता है, जो बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। इसलिए बहुत लोग सिर्फ इस पवित्र पानी को लेने के लिए यहाँ विजिट करते हैं और इसे घर ले जाकर अपने फैमिली को देते हैं। गाइस हम आए यहाँ पे बॉर ऑफ ब्लेसिंग के पास, तो चलिए इसका व्यू भी लेते हैं और हम भी इसके ब्लेसिंग्स लेते हैं। गाइस हमारा बैड लक है कि हम नतुला पास आज विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि आज मंडे है। टूरिस्ट मंडे अलाउड नहीं है, नतुला पास मंडे को क्लोज रहता है। लेकिन ये जगह इतनी स्पेशल है कि मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ कुछ चीजें। नतुला पास जो लगभग 14,140 फीट के हाइट पर लोकेटेड है, इंडिया और चाइना के बीच एक इम्पोर्टेंट बॉर्डर पास है और ये पुराने सिल्क रूट का भी एक हिस्सा रहा है। यहाँ आपको इंडो चाइना बॉर्डर
के घाट देखने मिलते हैं जहाँ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। कभी कभी विजिटर्स को चाइनीज साइड के सोल्जर्स भी दिखाई पड़ते हैं, जो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस देता है। यहाँ का वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक मिनट में क्लियर स्काई और दूसरे ही मिनट स्नोफॉल होने लग जाता है या फिर पूरा एरिया फॉग से ढक जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नथुला पास विजिट करने के लिए स्पेशल परमिट चाहिए होती है, जो गैंगटॉक से ही आपको अरेंज करनी होती है। इवन दो हम यहाँ नहीं जा पा रहे, लेकिन इस जगह को नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे बकेट लिस्ट में हम जरूर शामिल करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो डेफिनेटली नथुला पास को ट्राई करिए। गाइस, यहाँ लॉर्ड शिवा का एक बड़ा स्टेचू है जो हिमालयस के बीच खड़ा है और पूरा एरिया एक डिवाइन पीसफुल वाइब देता है। हाई एल्टीट्यूड पर होने के वजह से लोग इसे बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल स्पॉट मानते हैं। आर्मी जवान और टूरिस्ट दोनों यहाँ रुककर दर्शन करते हैं। यहाँ पर हमें याकला व्यू पॉइंट पर यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू पूरे माउंटेन्स का दिख रहा है। तो चलिए इस व्यू को मैं आपको दिखाती हूँ। We could stop the pain from hurting. What if we knew the love? गाइस, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। भले हमें नथुला पास एंजॉय करने नहीं मिला, लेकिन पहले हमने एंजॉय किया पूरी तरह से सोमगो लेक को। यहाँ पर हमने याक राइड किया, उसके बाद ऊपर गए, वहाँ हमने स्नो एंजॉय किया। नीचे आने के बाद फिर आगे चले हम बाबा के मंदिर, बाबा हरभजन सिंह के मंदिर, और वहाँ जाके हमने उनके भी दर्शन लिए, वहाँ की सारी हिस्ट्री जानी, और उसके बाद हमने दर्शन लिए शिव टेम्पल के। सो ये सारी चीजें करके हम जा रहे हैं अब रिटर्न होटल की तरफ, रास्ते में और भी प्यारे प्यारे व्यूज को एंजॉय करते हुए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे इस तरह के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।